श्री राम जय जय राम। 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 प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गुरुवर थे तत्व विचरण तनु बनम, पदार पदार बिंदम किशोरी भयभीत्यम। देखिए, राम जी का आदर्श यह है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनका आदर्श ऐसा था, इतना प्रेम भाव था कि पिता श्री दशरथ जी महाराज के 9 कहने पर भी केवल संकेत मात्र पर अयोध्या के इतने बड़े सम्राट राजमहल को तिनके के भांति त्याग करके वन गमन चले जाते हैं। ये बताइए, यदि आपको हमको गांव के प्रधान बनाते बनाते गांव से ही निकासित कर दिया जाए, माने गांव से भगा दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो आपके ऊपर, हमारे ऊपर क्या बीतेगा? हमारे अंदर, आपके अंदर क्या भावना होगा? परंतु राम जी को देखिए, इनकी आदर्श पूरी अयोध्या में दीप प्रज्वलित हो रहा था कि कल प्रातः काल सुबह राम राजा बनेंगे। और राम राजा बनते बनते अयोध्या नगर से ही इनको निकासित कर दिया गया, परंतु राम जी के मुखार बिंद पर थोड़ी भी उदासी नहीं। राज्य सत्ता मिल रहा है तो हर्ष नहीं, वनवास मिल गया तो कोई गम नहीं। ये केवल प्रभु राम जी का ही मर्यादा हो सकता है। इधर जो प्रभु राम का चरणान बिंद का किशोरी जी सेवा करती हैं, चरण सेवा जब करती हैं, तो धीरे धीरे भयभीत होकर के, यानी डर के सेवा करती हैं, कहीं के कोमल चरण कहीं दब न जाए। इतने सुकुमार कोमल चरण को लेकर के प्रभु राम जी ने दंडकारणी में, वन में दौड़े भागे जा रहे हैं। वन के कांटे इनके लिए पुष्प बन जाते हैं। ऐसे आदर्श प्रभु राम जी हैं। यहाँ चित्रकूट पर वास करके ऋषि मुनि महात्माओं को परमा आनंद प्रदान करते हैं और पंचवटी पर जाकर के विश्राम करते हैं। सूपनखा आई, सूपनखा प्रिय सूपनखा प्रिय आई उनसे विवाह करने के लिए, प्रेम आतुर होकर के आई थी। परंतु भगवान राम ने सूपनखा के प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा करके नट्टी बना करके भगा दिया। और खरदूसर भी आए। खल दब दहना सेतु बंधन, यानी खल दूसर जब आए
मेरे बहन शूर्पणखा को नट्टी बनाने वाले को जीने का कोई अधिकार नहीं। क्रोध में भरे राक्षस खरदूषण आए सैन्य शक्ति के साथ, लेकिन प्रभु राम जी का मुखार बिंद का दर्शन जब किए तो मोहित हो गए। साथियों से बोला, रुको 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 रुको, कार्यक्रम बदल गया। क्या हो गया? देखो, यज्ञ पिभगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं क्यों पुरुष अनुपा। ऐसा अनुपम पुरुष तूने देखा है? काम तो इसने बहुत गलत किया, काम इसने बहुत गलत किया, परंतु छोड़ो, जाने दो। क्यों जाने दो? क्योंकि ऐसा अनुपम पुरुष मैंने कभी नहीं देखा, इसलिए बहुत सुंदर है, बहुत गौरवान है, इसलिए छोड़ो, जाने दो। देखिए, राम जी के मुखार बिंद को देख करके राक्षस भी मोहित हो जाते हैं, राक्षस भी मोहित हो जाते हैं। और कौन सा राक्षस? जो रावण के समान शक्तिशाली, ऐसे राक्षस। और वो भी देखिए, खरदूषण को बहन शूर्पणखा को अभी अभी भगवान के द्वारा नट्टी बना करके भेजा गया है। इस हालत में और कोई भैया हो और अपनी बहन के ये हालत देख ले तो मरने मिटने के लिए तैयार हो जाएगा। तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कि जो मेरे बहन का ये दशा किया है उसको बिगर मारे मैं छोड़ूंगा नहीं। परंतु इतने क्रोध में भरे खरदूषण भगवान राम को मुखार बिंद का जब दर्शन किया तब मोहित हो गया। बोला, छोड़ो, जाने दो, बहुत सुंदर पुरुष है। अच्छा, ये देखिए, ये नहीं कि भगवान राम सज संवर के बैठे हों, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तापस वेश विशेष उदासी, तापसी वेश है, उदास के रूप में जटाजूट बाबा बैरागियों बने बैठे हैं। तो अभी इस उदास रूप में, बाबा बैरागियों के रूप में देख करके राक्षस मोहित हो जाते हैं। तो दूल्हा सरकार बन के राम जी मिथिला में गए होंगे, जनकपुर में गए होंगे, तो उस समय क्या हाल हुआ होगा, जरा सोच करके विचार करके देख लीजिए। ऐसा अनुपम सुंदर प्रभु राम जी का था। प्रभु राम जी ने खरदूषण को सैन्य शक्ति के साथ परास्त किया, रावण को पूरे बलपूर्वक पूरे सैनिक के साथ परास्त किया, और परास्त करके उन्होंने जानकी जी को मुक्त करा करके पुष्प विमान पर आरूढ़ होकर के बैठ करके अयोध्या आए। राज तिलक हुआ, राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। देखिए, ये भागवत के माध्यम से राम कथा एक श्लोक में संक्षेप में कथा चल रही है, और वही संक्षेप में एक श्लोक का कथा मैं आपसे श्रवण करा रहा हूं। राम जी का अयोध्या में आगमन होता है, राज तिलक मुकुट के साथ उनको सिंहासन पर बैठाया जाता है माता जानकी के संग। राम राज हुआ, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। आइए, इस राम राज्य के दरमियान देखिए, इस कलयुग में भगवान का अवतार कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये भगवान ही जाने। लेकिन हम और आप चाहें तो आपके भीतर, हमारे भीतर राम राज्य स्थापित हो सकता है, यदि हम और आप चाहें तो। कैसे? आइए देखिए, कैसे राम राज्य का स्थापित किया जा सकता है इस कलयुग में। यदि
राम जी को हम अपने हृदय भवन में बुलाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनके अनुचरों को बुलाना पड़ेगा। अनुचर मतलब उनके भाइयों का। तो सबसे पहले राम जी के आने से पहले उनके छोटे भाई शत्रुघ्न लाल को बुलाना पड़ेगा। शत्रुघ्न लाल जी आएंगे, उसके बाद से आपके भीतर के जितने शत्रु हैं सबको मार कर भगा देंगे। उसके बाद से राम जी आएंगे। देखिए, आप और हम अपने भीतर राम जी को तो बुलाना चाहते हैं, परंतु वो आए कैसे? क्योंकि हमारे अंदर आपके भीतर इतने दुर्विकार बैठे हैं, इतने शत्रु बैठे हैं, इतने दुश्मन बैठे हैं। क्योंकि प्रभु राम आते हैं तो दूर ही से झांक करके चले जाते हैं कि भैया इसमें हाउसफुल है, पैर रखने का भी जगह नहीं है, तो बैठने के लिए स्थान कहाँ है? हम सब मूर्ति में यानी मानव में प्रभु राम किसी न किसी भेष धारण करके आते हैं और इस मानव रूप महल में झांकते हैं कि जगह हो तो स्थान ग्रहण किया जाए। परंतु पहले से इसमें काम, क्रोध, लोभ, मात्सर, ईर्षा, छल, कपट इतने दुर्विकार भरे हुए हैं कि प्रभु राम दूर ही से देख कर कहते हैं हाउसफुल है, भैया यहाँ बैठने का भी खड़े होने का भी जगह नहीं है, तो बैठेंगे कहाँ से? ऐसे देख करके प्रभु राम जी वापस चले जाते हैं। तो इसलिए इस भवन को, इस महल को पहले साफ कीजिए, सफाई कीजिए, उसके बाद से राम जी को बुलाइए। तो इस भवन को सफाई कौन करेंगे? उनके अनुचर। अनुचर मतलब छोटे भैया। प्रभु राम जी को बुलाना है तो सबसे पहले उनसे पहले उनके छोटे भैया को बुलाइए। क्रम से चलिए, सीढ़ी के माध्यम से, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अगर छलांग लगाएंगे तो हो सकता है हमारा आपका हाथ पांव भी टूट जाए। तो इसलिए एक के बाद एक सीढ़ी के द्वारा चला जाएगा तो राम जी हमारे भवन में आकर के स्थापित हो सकते हैं इस समय कलयुग में। कैसे? आइए उनके बड़े भैया पहले शत्रुघ्न लाल जी को बुलाते हैं। कैसे बुलाया जाता है? जब राम जी को बुलाएंगे तो राम जी नहीं आएंगे, उनसे पहले उनके छोटे भैया शत्रुघ्न लाल जी आएंगे। तो वो क्या करेंगे? वो आपके भवन में बैठे बैठे आपके जितने काम, क्रोध, लोभ, मात्सर, ईर्ष्या, छल, कपट ये लोग हैं, इन सबको मार भगाएंगे। बैठे बैठे मार भगाएंगे। परंतु शत्रुघ्न जी आएंगे कैसे? उनको याद कैसे किया जाएगा? जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वेदों के द्वारा, स्तुतियों के द्वारा उनको बुलाया जाता है। परंतु शत्रुघ्न जी से पहले उनको शक्ति को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि शत्रुघ्न जी आते हैं तो अपने शक्ति को लेकर आएंगे। बगैर शक्ति से तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो इसलिए शत्रुघ्न जी आते हैं तो उनके साथ उनकी शक्ति आती है। उनकी शक्ति का क्या नाम है? श्रुतकृति। उनकी शक्ति का नाम याद रखिए, श्रुतकृति। श्रुतकृति का अर्थ क्या हुआ? भगवान के सुंदर सुंदर चरित्र, सुंदर सुंदर लीला अपने कानों से श्रवण कीजिए। और जो एक कथा सुनेंगे नेट के माध्यम से या किसी के माध्यम से, वो यही करेंगे कि श्रुतकृति यानी अपने कानों से भगवान का चर्चा श्रवण करें प्रेम से। तो भगवान का चर्चा, भगवान की कथा अपने कानों से हम लोग श्रवण करते हैं। तो श्रवण करते हैं तो श्रुतकृति यानी कानों के द्वारा श्रवण कीजिए। और भीतर शत्रुघ्न लाल जी बैठे बैठे सारी आपके भीतर के, हमारे भीतर का शत्रुओं को दमन करेंगे। ये रिपु दमन है। शत्रुघ्न को जी को बुलाएंगे और उनकी शक्ति जब साथ में आएंगी तो
कथा श्रवण करते जाइए भगवान का प्रेम से, श्रुत कीर्ति। और अंदर शत्रुघ्न लाल जी बैठे बैठे आपके भवन में आपके दुश्मन, आपके शत्रुओं को सबको मार भगाएंगे। देखिए, शत्रुघ्न जी का कहीं बाहर नहीं देखेंगे लड़ाई लड़ते भिड़ते। ये बाहर के शत्रुओं को नहीं मारते हैं, ये भीतर के शत्रुओं को मारते हैं, इसलिए इनका नाम है शत्रुघ्न लाल जी। अब देखिए, श्रुत कीर्ति के माध्यम से शत्रुघ्न और श्रुत कीर्ति का जोड़ा हमारे और आपके भीतर आके विराजमान हो गए। अब बुलाइए राम जी का। फिर भी राम जी नहीं आएंगे, इनके बड़े भैया आएंगे। इनके बड़े भैया का क्या नाम है? लक्ष्मण। लक्ष्मण का मतलब क्या होता है? जिसके जीवन में एक लक्ष्य मात्र हो जाए वो लक्ष्मण। आपके जीवन में, हमारे जीवन में केवल एक लक्ष्य होना चाहिए। एक लक्ष्य का मतलब केवल भगवान के चरणों का चिंतन। यदि हमारा हो गया, आपका हो गया, तो समझ लीजिए आपके भीतर, हमारे भीतर लक्ष्मण जी का वास हो गया। लक्ष्मण जी का नियम क्या है? लक्ष्मण जी, देखिए, राम जी के अगर कोई प्रेमी है, राम जी के कोई भी प्रेमी है, तो लक्ष्मण जी उसको आदर भाव प्रेम सब कुछ सम्मान करते हैं। यदि राम जी के विद्रोह में कोई है तो राम जी उसके, लक्ष्मण जी उसको तरफ देखते भी नहीं है। आप कथा के माध्यम से ध्यान देकर के देख लीजिए। राम जी के विद्रोह में चाहे श्रेष्ठ परशुराम जी थे, चाहे भगवान राम जी का ससुर जनक जी, या भगवान राम जी का पिता महाराज दशरथ जी, या भगवान राम जी का ही बड़े भैया भरत जी, लक्ष्मण जी किसी को नहीं बकसते हैं। इनका एक ही लक्ष्य है, जो न मेरे राम का सो न मेरे काम का। यानी राम जी के प्रेम में हैं तो लक्ष्मण जी उनको आदर सत्कार प्रेम भाव सब कुछ करते हैं। मोरे सबही एक तुम स्वामी। केवल लक्ष्मण जी का यही लक्ष्य है कि हे भैया, हमारे लिए सब कुछ आप है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, रामचंद्र कृपालु नयम जाने न जाने। लक्ष्मण जी कहते हैं, इसके अतिरिक्त मैं किसी को कुछ जानता ही नहीं। गुरु पितु मात एक तुम स्वामी, यानी हे प्रभु, यानी गुरु माता पिता जो भी कुछ हैं सब आप हैं सरकार। तो इस भाव से यदि हमारा चिंतन, आपका चिंतन यदि प्रभु राम के प्रेम में हो गया तो समझ लीजिए आपके भीतर, हमारे भीतर लक्ष्मण जी आ गए। और लक्ष्मण जी आएंगे तो अकेले नहीं आएंगे। लक्ष्मण जी भी आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं, ये भी अपने शक्ति को लेकर आते हैं। शक्ति का मतलब, इनके शक्ति का क्या नाम है? उर्मिला। लक्ष्मण जी की शक्ति का नाम उर्मिला। उर्मिला का मतलब क्या होता है? यानी आपके मन, हमारा मन हर समय तीव्र गति से उर्मय बढ़ता जाए। उर्मय का मतलब भगवान कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इस भाव से आपका मन, आपका चिंतन उर्मय बढ़ता गया तो समझ लीजिए उर्मिला जी आ गई और साथ साथ लक्ष्मण भैया भी आ गए। तो इस ढंग से हम जब लक्ष्मण जी को पुकारते हैं तो लक्ष्मण जी हमारे भीतर आते हैं और साथ अपने शक्ति को भी लेके आते हैं। एक लक्ष्य होना चाहिए। आइए तीसरे सोपान पर चलते हैं हम। तीसरे सोपान का मतलब, भगवान के तीसरे भाई का नाम, भाई का क्या नाम है? भरत लाल। भरत का मतलब क्या हुआ? जब भरत को हम बुलाएंगे
तो भरत हमारे हृदय में आएंगे, मन में आएंगे तो लबालब भर देंगे। लबालब का मतलब किससे भरेंगे? नोटों से नहीं, ओटों से नहीं, जिसके पास जो होगा वही तो देगा ना। तो भरत जी के पास क्या है? भरत जी के पास केवल राम जी का प्रेम है। प्रेम विग्रह श्री भरत जी महाराज जी है। राम जी का केवल प्रेम भरत भैया है। भगवान राम के प्रेम से आपके हृदय में भर देंगे। और भरत जी भी आएंगे तो अकेले नहीं आते हैं, ये भी अपने शक्ति को लेकर आएंगे। इनकी शक्ति का नाम क्या है? मांडवी। भरत जी का शक्ति का नाम मांडवी। मांडवी का मतलब क्या होता है? मन से, वचन से, कर्म से, मनसा वाचा कर्मसा, तीनों प्रकार से एक होकर के ध्याता ध्येय ते, यानी ध्याता का मतलब ध्यान, मन, कर्म, वचन, हर प्रकार से प्रभु राम का ही चिंतन होना चाहिए। जब इस प्रकार से आपका मन हो गया, हमारा मन हो गया, हमारा चिंतन हो गया, आपका चिंतन हो गया, तो हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि भैया भरत का निवास वास हमारे भीतर, आपके भीतर पूर्ण रूप से हो रहा है। मन, कर्म, वचन, मांडवी, यानी इस प्रकार से जब हम पुकारेंगे तो भैया भरत आएंगे। और मन से, मांडवी का मतलब मन, वचन, कर्म, हर प्रकार से लबालब राम जी के प्रेम से जब हमारा आपका हृदय भर जाएगा तो समझ लीजिए भरत भैया अपने शक्ति के साथ विराजमान हो गए। तो इस प्रकार से पुकारा जाएगा, याद किया जाएगा, तब जा करके राम जी आते हैं। अब देखिए, शत्रुघ्न जी के माध्यम से शत्रुघ्न जी के माध्यम से सारी शत्रु भाग गए। तो जब शत्रु भाग गए तो हमारा मन एकाग्र हो गया और एक लक्ष्य हो गया, यानी लक्ष्मण जी का वास हो गया। और जब लक्ष्मण जी का वास हमारे अंदर, आपके अंदर हो गया, तो एक लक्ष्य होने का मतलब प्रेम। भरत जी आ गए तो प्रेम पूर्वक भरत जी आते हैं तो ये प्रभु राम जी के प्रेम से लबालब भर देते हैं। और जब लबालब भर देते हैं तब जाकर के भगवान आते हैं। देखिए, किसी भी, कहीं भी, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या जिला में यदि राष्ट्रपति को बुलाया जाए तो राष्ट्रपति पहले ही नहीं चले आते हैं, पहले उनके छोटे बड़े मंत्री लोग आते हैं। छोटे बड़े मंत्री लोग आते हैं, हर एक जिले का, हर एक डिस्ट्रिक्ट से मंत्री लोग आएंगे उस जिले में, और वहाँ का भूमि, वहाँ का अगल बगल का हर एक चीज़ पूरे निगरानी के साथ उसको जांच पड़ताल करके, और जब हरी झंडी दिखाया जाता है तब जाकर राष्ट्रपति जी आते हैं, उतरते हैं इस भूमि पर। उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं? जब तक हरी झंडी नहीं दिखाया जाता है तब तक राष्ट्रपति जी नहीं आते हैं। उसी प्रकार से जब तक प्रेम भाव का हर एक चीज से पूर्ण होकर के इस भरत जी को हृदय में बैठा लेंगे, तब भरत जी हरी झंडी दिखाते हैं प्रेम का। तब जाकर के राष्ट्रपति मतलब वो परमात्मा, वो शक्तिमान आपके भीतर, हमारे भीतर आपके विराजमान हो जाते हैं। और जब प्रभु आएंगे, जब प्रभु राम जी आएंगे तो राम जी भी अपने अकेले नहीं आते हैं, वो भी अपने शक्ति को लेकर ही आते हैं। तो राम जी का शक्ति का क्या नाम है? राम जी का शक्ति का नाम है देवी सीता। यदि आपके भवन पूर्ण रूप से साफ हो गए हैं, फ्रेश हो गए हैं, शुद्ध हो गए हैं, तो उसमें प्रभु राम आकर के विराजमान होते हैं, यानी आसन लगा के बैठ जाते हैं। और जब बैठ जाते हैं तो
उनकी प्रतिमा यानी अर्धांगिनी देवी सीता जी आती हैं। जब देवी सीता जी आती हैं तो सीता का मतलब क्या होता है? सीता मतलब शीतल, यानी जब वो देखती हैं कि मेरे प्रीतम इस भवन में विराजमान हैं, तो देवी सीता आती हैं तो अपने आंचल यानी अपने हाथों द्वारा अपने आंचल का छाया डालती हैं, अपने आंचल के द्वारा छाया डालती हैं कि कहीं मेरे प्रीतम का तापमान यानी धूप मत लग जाए। तापमान का मतलब हमारे अंदर आपके अंदर बहुत तापमान है, हम लोग दिन रात तपते ही हैं, दिन रात जलते ही रहते हैं। और जब इस रूप में प्रभु राम आ जाते हैं, उनके कृपा से उनकी शक्ति आ जाती हैं, तो उनकी शक्ति के माध्यम से जब माता सीता जनक नंदनी जानकी जी का आंचल हमारे ऊपर आपके ऊपर छाया बन के पड़ी रहेंगी, तो बताइए आपके जीवन में हमारे जीवन में और कुछ ढूंढने का खोजने का आवश्यकता है? कभी नहीं पड़ेगा। जब ऐसे राम जी विराजमान हो जाते हैं, आज जिस शरीर के अंदर जिस भीतर देह में विराजमान हो जाएंगे और उसके ऊपर माता सीता जी का छाया यानी आंचल का छाया लग जाए, तो ऐसे सौभाग्यशाली कोई पुरुष हो सकता है? नहीं। यही भक्ति का स्वरूप है कि किसी तरह से राम और देवी सीता को अपने हृदय में बिठा लिया जाए। तो इस प्रकार से हम और आप भक्ति भाव से भगवान को प्रेम करेंगे, उनके कथा को श्रवण करेंगे, तो निश्चित रूप से हम सबका कल्याण होगा। ये एक श्लोक का कथा है जो मैं आपका संक्षेप में निवेदन किया। इसमें जो भी त्रुटियां होगी उसे क्षमा कीजिएगा। यदि ये कथा आपको पसंद आए, अच्छे लगे, तो कमेंट के माध्यम से हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं तो हमारा नंबर है 8795313594। इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और ये आगे तो बहुत भी कथा आती हैं, लेकिन यहाँ आकर के भगवान राम अपने जैसे अयोध्या में विराजमान होते हैं, उसी प्रकार के इस प्रकार के अपने अपने प्रिय भक्तों के हृदय में जाकर के अपने शक्ति के साथ विराजमान हो जाते हैं। और जब ऐसे प्रभु विराजमान हो जाते हैं तो फिर कहना क्या, ये बहुत सौभाग्यशाली देहधारी जीव है कि जो इस प्रकार से इस कलयुग में अपने प्रभु का विराजमान स्थान इस शरीर में देता है। और जो इस तरह से प्रभु को अपने भीतर बैठा लिया, चारों भाइयों के सहित, राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, चारों भाइयों और चारों भाइयों के साथ चारों शक्तियां भी विराजमान हो जाएंगी। तो ऐसे भक्त का शरीर जो होता है, ये रोग ग्रसित ऐसे भक्त को नहीं कर पाते हैं। और भीतर से जितनी बीमारी होती हैं, जितने काम क्रोध दुर्विकार जलन होते हैं, देखिए जब हमारे अंदर से आपके अंदर से जलन हट गया, ईर्ष्या हट गया, छल कपट हट गया, तो समझिए मानव रूप शरीर महल जो है एकदम इसके अंदर कोई दुर्विकार नहीं रह जा सकता है, एकदम ये पवित्र हो गया। और ऐसे निर्मूल पवित्र शरीर को भगवान पाते हैं तो आकर के आराम से बैठ जाते हैं। और जब एक बार भगवान इस शरीर में बैठ जाते हैं तो फिर कहना क्या, जब प्रभु बैठ जाते हैं तो इसमें फिर दोबारा काम क्रोध आदि का आना असंभव हो जाता है, इसमें फिर उनका स्थान नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से हम और आपको भक्ति के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए और प्रभु का शरण लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अभी तो हम जवान हैं, अभी तो ये करना है वो करना है, फुर्सत मिलेगा तो भजन करेंगे,
अरे फुर्सत कब मिलेगा, फुर्सत कब मिलेगा? हमारे जीवन में, आपके जीवन में कभी फुर्सत नहीं मिलेगा। जब तक है जिंदगी प्रेम कर लो राम से, यानी हर प्रकार से जब तक जिंदगी चल रही है उसी चलते चलते जिंदगी में प्रेम करना चाहिए। यदि लोग कहते हैं हमारा उम्र तो इतना बरस का है तो आनंद कर ले, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, मौज कर लेंगे, तब तपस्या करेंगे, भजन करेंगे, नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं। देखिए, यदि 100 वर्ष का उम्र आपका है, हमारा है इस कलयुग में, तो ईमानदारी से और आप हम सोचें तो 100 वर्ष के आधा जो 50 वर्ष होते हैं वो तो हमारा निकल जाते हैं सोते सोते समय में, क्योंकि 12 घंटे की रात, 12 घंटा का दिन, तो 12 घंटा सोने का और 12 घंटा काम करने का। तो दिन है काम करने का, रात है सोने के लिए। तो मान लीजिए 100 में से 50 निकल गया सोते सोते, बाकी बचा 50, तो 50 में से 25 निकल गया श्रीमती की सेवा में, यानी शादी विवाह, बच्चों का विवाह, ये सब करने धरने में, इसमें निकल जाता है। बाकी बचा 25 में से 12 निकल जाता है लड़कपन, यानी बचपना। 12 बरस में आप लोग हम क्या कर सकते हैं? इसलिए जितना समय बचता है उतना ही समय में प्रभु से प्रेम कर लीजिए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आइए इसी पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और इससे आगे की कथा अगले भाग में लेके आऊँगा। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, चारों भैया की जय।